अब अपन एग्जाम्पल 1 चालू कर देते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 क्लास 12। देखो देखो कैसे, तो पेन चलाना पड़ेगा पहले मेरे को, चालू ही नहीं किया। कर रहे हैं। तो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, कोई इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं तुमको। एक्स की वैल्यू रख दो बस। क्या रख दिया? 1। ठीक है, 5 आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन कोई पूछेगा भी नहीं और कोई मतलब भी नहीं है इसका। कब नहीं होता कभी नहीं। हाँ, वो अगर एक्स अपॉन में है, एक्स अपॉन में है कुछ, समझ में आ जाएगा तुमको। अगर वो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है ना, तब तुमको समझ में आ जाएगा। अभी तो सारे क्या चल रहे हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन चल रहे हैं। चलो जाओ अभी। अब इसको ठीक है, चलो एग्जाम्पल 2 क्या है? एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है क्या? कंटिन्यूस है क्योंकि जीरो वैल्यू आएगी 0 पे 0। और तुम इसको ग्राफ से भी बना सकते हो अगर तुमको एक्स स्क्वायर ग्राफ आता है। ऐसे ठीक है, ग्राफ से भी कर सकते हो। जैसे एक्स की पावर 3 आ गया तो यहाँ जाके 0 और फिर वापस ऊपर चला जाएगा। एक्स की पावर 3 है ना। जैसे जब एक्स होता है ना, इस सिंपल ये एक्स हो गया। अगर पावर ऑड है तब तो नीचे भी बनेगा ऊपर भी बनेगा। पावर इवन है तो सिर्फ ऊपर ऊपर बनेगा। ऑड है तो वापस ऊपर नीचे बन गया। सिर्फ नीचे बनेगा जब माइनस का एक्स स्क्वायर हो, तब सिर्फ नीचे बनेगा, तब ऐसे बन जाएगा। माइनस का एक्स क्यूब है तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये माइनस का एक्स क्यूब। यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दें, कैसे बंद कर दें? हमें मिट्टी भर दें। ऐसा बोलते हैं क्या पता, मिनट टाइम सेंड टाइमर चाहिए। हाँ, 1 मिनट का 10 जो भी है। अब देखो सेंड क्लॉक। एग्जाम्पल 3 देखो फटाफट। अब ये क्या दे रखा है? मोड एक्स। इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे मोड एक्स। मोड एक्स का ग्राफ भी कैसे बनेगा? ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है ना। v बनेगा, मतलब चाहे प्लस की वैल्यू हो चाहे माइनस की वैल्यू हो, y की वैल्यू प्लस की रहेगी। चाहे x माइनस का हो, हाँ अरे मोड एक ठीक है, ऐसे 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, -1 पे भी 1, -2 पे 2, -3 पे 3, -4 पे 4। ये ग्राफ बन गया। तो 0 पे क्या आ गया? 0। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी मोड का ग्राफ आएगा ना, तो तुम 2 तरीकों से तोड़ोगे मोड वाले को। कैसे में? जो भी मोड के अंदर है, जैसे मोड के अंदर मान लो ये आ गया x+1, तो इसको लिखोगे माइनस का x+1 और सिर्फ एक x+1, 2 में तोड़ोगे। और जो वैल्यू इससे छोटी है, x+1 से छोटी वैल्यू, अगर x+1 0 से छोटा है, मतलब x+1 को x+1 इज स्मॉलर देन 0, तब तो ये आएगा माइनस वाला। और x+1 इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, तब ये नीचे वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 से छोटा है, हाँ 0 क्यों? क्योंकि 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है। अब ये खुद नेगेटिव है, इसके पहले एक और साइन लगा दिया नेगेटिव का, तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना। और पॉजिटिव और मोड इसका मतलब ही क्या है? पॉजिटिव। तो मोड को हमेशा में तोड़ना है। स्टेप करते थे ना, स्टेप उसमें पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज, हाँ पीस वाइज फंक्शन में तोड़ना है जब भी लिमिट आ जाए, सॉरी लिमिट क्या आ जाए, मोड आ जाए। तो मोड के अंदर हमेशा तोड़ेंगे। ये हो गया, दोनों की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। इसमें देखो तो ये तो 0 नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो 0 पे क्या वैल्यू आई? 1, और इसमें 0 पे क्या वैल्यू आई? 3। तो अब 0 पे कभी देखते ही नहीं है। तुमको पता है कंटिन्यूटी पता करनी है 0 के ऊपर, नहीं सॉरी, अगर लिमिट पता करनी है, अगर सिर्फ लिमिट पता करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखते हैं तब जब लिमिट पता करनी है। लेकिन अगर अपने को कंटिन्यूटी पता करनी है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी देखते हैं fx पे कितनी वैल्यू है। LHL की कितनी वैल्यू है? 3, 0 से पहले 3, 0 के बाद में भी
3, लेकिन 0 पे 1 है। मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, एक तो 0 के पहले तो यहाँ तक वैल्यू 3 है और उसके बाद में भी वैल्यू 3 है, लेकिन 0 पे वैल्यू 1 है। ग्राफ यहाँ से आके और यहाँ पे चला गया, यहाँ से आके यहाँ पे चला गया, लेकिन 0 पे वैल्यू क्या रह गई, बीच में खाली, बीच में गैप हो गया। कंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है ये वैल्यू। क्यों कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि LHL RHL तो बराबर है लेकिन वो फंक्शन के बराबर नहीं है। ठीक है, और लिखोगे कैसे वो तो मैं भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे तुमने fx निकाल लिया, लेफ्ट मतलब 0 और क्या लिख दिया, कंटिन्यू तो है। लिमिट सिंस द लिमिट x इक्वल टू 0 डज नॉट कोइंसाइड विद f0, लिमिट तो कितनी आ गई 3 और 0 पे वैल्यू कितनी आ गई 1, f0 तो 1 आ गया, दोनों वैल्यू तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और खुद वैल्यू fx तीनों बराबर होना चाहिए, तब होगा कंटिन्यू। एग्जांपल 5 में क्या है, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन k इज कंटिन्यूअस। तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। कांस्टेंट फंक्शन कैसे होता है, fx इक्वल टू k, ऐसे मान लो तो सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे फंक्शन आएंगे भी नहीं। प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू x, है ना, ये दे भी रखा है, fx इक्वल टू इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो तुमको डायग्राम पता है इसका, ये और ये कहीं नहीं कट रहा है, ये कहीं नहीं कट रहा। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस। लेकिन अगर यहाँ पे रियल नंबर नहीं देके नेचुरल नंबर दे देते तो कंटिन्यूअस नहीं है, हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर पॉइंट आते ही नहीं, जीरो तो आता ही नहीं। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, इनको जोड़ थोड़ी सकते थे, क्योंकि हाँ रियल नंबर तो क्या है कि पूरा ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर तो खाली पॉइंट पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता। यहाँ पे अगर रियल की जगह नेचुरल आ जाता, आगे देखो हैं, अरे कोई बात नहीं, क्या मतलब कर दो, नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे मैं तुमको बता दूंगा, सरल सरल एग्जांपल एक बार समझाने के लिए खाली। इज द फंक्शन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या, मोड फंक्शन को पता ही है कंटिन्यूअस होता है, ये इस तरफ भी कंटिन्यूअस है, इस तरफ भी कंटिन्यूअस है, दोनों कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है। सिर्फ 0 पे चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है ही, यहाँ पे है ही, 0 पे चेक कर लो, तो 0 से इस तरफ भी 0 है, 0 से इस तरफ भी 0 है, 0 पर भी 0 है, तीनों वैल्यू सेम है। एग्जाम्पल 8, डिस्कस द कंटिन्यूटी। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कहाँ पे वैल्यू रखनी है, इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है एनी पॉइंट पे, एनी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक भी करेंगे, क्या कर देंगे, सी पे चेक कर लेते हैं, एनी पॉइंट मान लेते हैं सी, एक्स की जगह सी रख दिया तो सी स्क्वायर, ये एक्स की जगह सी आ गया बस, ठीक है, तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इक्वल टू एफ सी आ गया, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस। अरे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब एक्स की पावर नेगेटिव नहीं है, वो सारे के सारे क्या होते हैं कंटिन्यूअस। एक्स की पावर नेगेटिव नहीं है और रूट में नहीं है, मतलब रूट एक्स है वो नहीं है कंटिन्यूअस, लेकिन एक्स की पावर अगर होल नंबर है 0 1 2 3 इस तरह की पावर है एक्स की, तो सारे के सारे क्या होते हैं कंटिन्यूअस। ये बात समझ लो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये नहीं है कंटिन्यूअस, है ना, और एक्स क्या नहीं लेना, 0 नहीं लेना, तो 0 नहीं लेना तब तो कंटिन्यूअस है। हाँ, अगर 0 नहीं लेना तब कंटिन्यूअस है ना, 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पे नहीं है कंटिन्यूअस। 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, सिर्फ 0 पे एसिम्पटोट बन जाता, वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाता 0 के ऊपर, लेकिन 0 तो इसने बोल रखा है कि 0 लेना ही नहीं है, तो 0 लेना ही नहीं है तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये सिर्फ 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 0 तो लेना ही नहीं है।
अब वो चीज़ आ गई जो अपने उसमें पढ़ी थी अपन ने। जैसे अपन को कोई वैल्यू लेनी है बहुत छोटी, ये किसका ग्राफ बन गया, वही अभी वाले का वर्टिकल एसिम्पटोट वाला 1/x का, है ना, ये 1/x का ग्राफ बन गया। बस इसके ऊपर क्या है, ये डिफाइंड नहीं है, बाकी सब हर चीज़ पे डिफाइंड है। अब ये देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। 1 पे दे रखा है, 1 से पहले भी कंटिन्यूस है, 1 के बाद में भी कंटिन्यूस है, 1 का पता नहीं, तो 1 पे पता कर लेते हैं। 1 वैल्यू रखो, इसमें 1 रखेंगे कितना आया, इसमें 1 रखा, अलग अलग आ गए, 1 पे कंटिन्यू नहीं है, वही वाला अपना, बस वही वाला है, ठीक है। 1 पे कंटिन्यू नहीं है, एक पे 3 आ गया, एक पे -1 आ गया, ये देखना है। तुमको ग्राफ बनाना आता ही है। पहले वाले में क्या आएगा, इक्वल टू का साइन भी आएगा, इसलिए यहाँ पे डॉट क्या आएगा, भरा हुआ डॉट आएगा, यहाँ पे खाली डॉट आएगा, वो तो अपन को है ना। ये डायग्राम अपन ने बना चुके हैं पहले भी। ठीक है। 11 देखो, डिस्कस करने सारे पॉइंट, तो 1 1 1 और ये 1 से बड़ा, तो तीनों पॉइंट सेम होनी चाहिए तभी कंटिन्यू होगा। तो 1 से बड़े पे, 1 से छोटे पे क्या है 3, 1 से छोटे, हाँ 3, 1 + 2 3, 1 पे और 1 से बड़े पे -1 है, तीनों अलग अलग हैं। इस पे तो ये है 1 पे 0 है, 1 पे 0 यहाँ पर है, और इसमें यहाँ पर है, इसमें 1 पे दिखाया नहीं इसने, यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए था 0, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तीनों अलग अलग हैं। तो 1 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस। तुम ग्राफ भी बना सकते हो अगर तुमको आता है तो। देखो ये वाला, ये कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, 0 पे देखो 0 + 0, 0 + 2 2, 0 - 0 + 2 2, है ना। लेकिन इसके अंदर ना उसका साइन नहीं है, इक्वल टू का, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब इक्वल टू कहीं पे भी नहीं आया। ग्रेड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है, राइट हैंड लिमिट सेम है, लेकिन 0 पे तो कोई जगह नहीं है, खाली आ गया वो, तो 0 पे खाली आ गया, इसलिए ये वो है, क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। कहीं ना कहीं एक जगह तो साइन होता है इक्वल टू का, हाँ एक पे अगर इक्वल टू आ जाता ना तब हो जाता, कहीं भी इक्वल टू का साइन आ जाता तो यहाँ पे ये आ जाता, और ये आते ही क्या हो जाता है, ये कंटिन्यूअस, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि तीनों चीज़ें इक्वल होनी जरूरी है। एग्जाम्पल 13 देखो, कंटिन्यूटी, 0 से बड़ा और 0 से छोटा, 0 से बड़े में 0, ये भी 0, दोनों पे 0 0 बन रहा है, कंटिन्यू है, और इक्वल टू का साइन भी है ना। ये तो किसका ग्राफ हो गया, x² का, और ये किसका हो गया, x का, है x² का आधा इसलिए बनाया क्योंकि ये x² 0 से पहले पहले है तो नेगेटिव में बनाया है, और ये x 0 के बाद में है तो पॉजिटिव में बनाया है, x तो पॉजिटिव में बनाया है, x² नेगेटिव में बनाया है। ये बना रहे हैं। एग्जाम्पल 14 देखो, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फर्जी काम दे रखा है, कुछ नहीं कर रखा है, करने वाले क्वेश्चन कराएंगे तुमको अभी। एक चीज देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या सिस्टम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब देखो फटाफट तुम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएगा, और ये होता क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक चीज है 1, एक चीज है 1.1, एक चीज मान लो 1.9, एक चीज है 1.999। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है कि जब अपन लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो सबसे पहला इंटीजर कौन सा आया, मतलब अगर 1.99 है, यहाँ तक पहुंचे तो 2 आ गया क्या, अगर लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं यहाँ पे 2 आ गया, नहीं आया, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे 1, इसको भी क्या बोलेंगे 1, इसको भी क्या बोलेंगे 1, और 1 को भी क्या बोलेंगे 1, इन सबको 1 ही बोलेंगे। मतलब 1 से लेकर और 1.9999 तक सारे के सारे क्या है 1 है। 0.1 और 0.9 ये सारे के सारे क्या है 0 ही है, क्योंकि इससे पहले वाला इंटीजर कौन है 0। -3.4 इसको क्या बोलेंगे -4 बोलेंगे,
क्योंकि माइनस 3 पहुंचे ही नहीं अपन -3 पे, तो अपन जा रहे हैं -4 से अभी। -4 से जा रहे हैं इस तरफ। इसमें देखो जैसे ये वाली वैल्यू है, हाँ जैसे यहाँ पे देख लो, इसने ग्राफ थोड़ा उल्टा उल्टा बना दिया। 1 पे 1 है और 2 तक 2 पॉइंट समथिंग तक, मतलब सॉरी 1 पॉइंट समथिंग तक 1 ही है, ठीक है। और फिर अरे अपन करते नहीं थे कहीं, तो 2 पे 2 है, 2 पे तो 2 है, और 2 से कहीं तक भी पहुंच जाओ, 3 तक नहीं पहुंचे, बस 3 से पहले तक 2 ही है, एक क्वेश्चन में आता था, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको। याद रखना ये किसका ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। आगे सब इग्नोर कर दो इसको, बस इतना ही करेंगे, इतना नहीं करेंगे, और करेंगे अभी तो खत्म कर देंगे आज इसको। मत करो। ये तुमको आता है, ये तुमको, मेरे को लगता है कि तुमने बताया है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। ओ ये क्या आपने तो साइन एक्स इक्वल टू 0 और साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है। वैसे तुमको उसका ग्राफ भी पता है, तुमको साइन का एक्स की जगह तुमने एक्स प्लस एच ले लिया है ना, और इसको खोल दिया, साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी, एच की वैल्यू डाल दी 0, एच की वैल्यू 0 डाल दी, ये भी 0 डाल दी, साइन 0 0 हो गया, 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, पूरा साइन 0 सी आ गया, आ गया, साइन सी चालू गया तो साइन सी आ गया, साइन सी हो गया, तो साइन सी एफ सी है, इसका मतलब वैल्यू सेम आ गई है ना, साइन एक्स और साइन सी सेम आ गया ना, मतलब जो एफ एक्स और एफ एक्स प्लस और एफ एक्स माइनस तीनों सेम आ जाएंगे। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, प्रूव दैट ये है जो कंटिन्यूस फंक्शन है 10x नहीं है, क्या कंटिन्यूस फंक्शन 10x कंटिन्यूस फंक्शन होता ही नहीं है, कैसे हो सकता है। अगर ये cos x 0 नहीं होना, मतलब 10x है वो पाई बाय 2 अगर आ गया, ये cos x 0 कब होता है, पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2 पे 0 है। अगर बताओ 10x का ग्राफ कैसे होता है, पहले अपन 0 चले, 0 से पहले चले 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे आने के बाद माइनस इन्फिनिटी चालू करेंगे, ऐसा ग्राफ बनेगा ना 10 का। तो इस पाई बाय 2 पे ये कंटिन्यूस कहाँ है, पाई बाय 2 के अलावा ये कंटिन्यूस है, उसके अलावा 0 है ना। तो पाई बाय 2 पे फिर उसके हर 180 डिग्री के बाद में कंटिन्यूस नहीं है, इसमें दे क्या रखा है इसके बारे में, cos x 0 नहीं होना चाहिए, और जो x है वो पाई बाय 2 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस ये है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे डिफाइंड है वहाँ पे कंटिन्यूस है, मतलब अगर अपॉन में आ गया, कोई दो फंक्शन अपॉन में है तो नीचे वाला अगर 0 नहीं है ना तब तो कंटिन्यूस है। तुमको ये पता है कि साइन एक्स कंटिन्यूस होता है, तुमको ये पता है कोस एक्स कंटिन्यूस होता है, अगर ऊपर वाला कंटिन्यूस है नीचे वाला कंटिन्यूस है, या फिर ऐसे भी मान लो, अगर साइन एक्स कंटिन्यूस है और एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है तो साइन एक्स का स्क्वायर भी कंटिन्यूस होगा, और साइन और सिर्फ एक्स स्क्वायर का भी ये भी कंटिन्यूस होगा। मतलब अगर कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं, उनका प्लस करो, उनका माइनस करो, उनका मल्टीप्लाई करो, उनका कंपोजिट फंक्शन करो, ये सारे के सारे क्या होंगे कंटिन्यूस। लेकिन डिवाइड में कंटिन्यूस एक कंडीशन में नहीं होगा, जब ये नीचे वाला 0 हो तब नहीं होगा, 0 नहीं होना चाहिए ये, मतलब इसमें cos 90 नहीं होना चाहिए, है ना, बस ये है। इसमें बता रहा है कि कंटिन्यूस कब होता है कब नहीं होता ये सब। तो ये देखो साइन एक्स स्क्वायर है, ये कंटिन्यूस है, क्यों, क्योंकि साइन एक्स भी कंटिन्यूस है और एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है, इसलिए कंटिन्यूस है। इसमें देखो ये कंटिन्यूस है या नहीं है, मोड एक्स क्या है कंटिन्यूस, और 1 माइनस एक्स भी क्या है कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी, तो दोनों कंटिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस है। ये फंक्शन का फंक्शन है, वो है तो बोलते कंपोजिट फंक्शन है, एक के अंदर दूसरा फंक्शन है, जी एक्स तो ये है और एच एक्स ये मोड एक्स, उस पूरे फंक्शन के हाँ एक मोड एक्स की जगह इस एक्स की जगह ये पूरा रख दिया,
है ना, 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, ये पूरा मोड एक्स के अंदर रख दिया। चलो फटाफट फटाफट, चलो पहला का उत्तर बता दो मेरे को। तीनों पे ये कंटिन्यूस है क्या सब पे? हाँ सब पे है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सब पे कंटिन्यूस ही होगा। ये भी है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है। ये भी है, ये है, ये है, क्योंकि इसने मना कर दिया 5 है। हाँ अगर ये नहीं होता ना तभी 5 पे डिसकंटिन्यूस हो जाता, लेकिन ये हटा दिया तो ये हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। इसमें ये भी है, ये भी है, x प्लस 5 कट जाएगा, x माइनस 5 बचेगा। ये भी है, मोड x होता है ना, x माइनस 5 का मतलब x प्लस 5 पे ये ग्राफ बना दो। x की पावर n कंटिन्यूस है, क्योंकि n कौन है पहले ये बताना पड़ेगा। n कौन है? n कौन है? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो है पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर ही हो गया। अब f इस तरह से डिफाइंड है, 1 और 1 से छोटे 1 से बड़े पे, ये गिवन है। इज द फंक्शन इज डिफाइंड इज कंटिन्यूअस एट 0, x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0 का मतलब ये 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 0 भी 1 से छोटा है, तो चाहे 0 प्लस हो, चाहे 0 माइनस हो, और चाहे 0 हो, ये तीनों वैल्यू इसी में तो रखेंगे, इसमें क्यों रखेंगे? 1 वाली वैल्यू में, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, देखो 1 वाली वैल्यू में अगर ये 1 पे चेंज हो रहा है ग्राफ किस पे चेंज हो रहा है? 1 पे चेंज हो रहा है, तो 1 के लिए ये तो 1 माइनस हो गया, ये 1 प्लस हो गया। 1 के लिए दोनों अलग अलग फंक्शन लेंगे, 0 के लिए दोनों फंक्शन यही लेंगे, 2 के लिए दोनों फंक्शन नीचे वाले लेंगे, लेकिन 1 के लिए एक ऊपर वाला लेंगे और एक नीचे वाला लेंगे, है ना। तो 0 के लिए कंटिन्यूस है क्योंकि सिर्फ x है, 2 के लिए भी कंटिन्यूस है क्योंकि सिर्फ 5 है, लेकिन 1 के लिए ऊपर वाला तो 1 हो गया, नीचे वाला 5 हो गया, इसलिए 1 के लिए डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना। 0 के लिए ऊपर वाला, 2 के लिए नीचे वाला, और 1 के लिए दोनों। चलो 6, अब ये बिल्कुल फर्जी सवाल है। देखो इसमें 2 से छोटा, फिर 2 से बड़ा, 2 से छोटा क्या आया? इस पे इसमें ऊपर वाले में 2 रखो, 7 हो गया, 7, और इसमें 2 रखो 1 हो गया, तो 2 पे डिसकंटिन्यूस है। इसमें -3 रखो तो 3 हो गया, 3 हो गया, वो तो 6 हो गया, 6 हो गया, हाँ, -3 पे 6, इसमें -3 रखो, 6 हो गया, ये भी 6, तो -3 पे तो कंटिन्यूस है। अब ये किस पे चेंज हो रहा है? 3 पे, तो 3 पे देखो, इसमें 3 पे -6, इसमें 3 पे 20, तो 3 पे डिसकंटिन्यूस है। 3 पे तो -3 पे कंटिन्यूस है, और 3 पे गलत है। 0 पे, तो 0 पे इसमें देखो ऊपर वाले में, इसमें कंटिन्यूस देखना है, सिर्फ लिमिट देखनी है, एक बार देखो कंटिन्यूस देखना है। हाँ तो 0 पे तो 0 है, 0 से जस्ट छोटा, 0 से जस्ट छोटा मतलब मान लो माइनस का 0.1, और ये भी माइनस का 0.1, लेकिन ये तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये मोड का तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताओ ये कितना आ गया? ये कट गया आपस में, -1, 0 से छोटे में -1, 0 से बड़े के लिए देखें 1, 0 पे 0, तीनों अलग अलग वैल्यू आ गई, ये भी नहीं है, डिसकंटिन्यू है। ऐसे ये भी डिसकंटिन्यूस है, वही है ये तो, नहीं है, नहीं रुको, ये 0 से छोटे के लिए है, और ये 0 से, ये 0 के लिए ये भी 1 आ गया, और ये भी 1 आ गया है, ये तो नहीं देखो ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये बढ़िया सवाल आ गया एक। इस कंडीशन में ये क्या है? 0 से छोटे के लिए, और ये 0 या 0 से बड़े के लिए, और ये सिर्फ 0 से छोटे के लिए, यही तो है। 0 से छोटा का मतलब इसमें तो आ गया माइनस का 0.1, और ये प्लस का 0.1, -1 आ गया, और नीचे -1, ये -1 आ गया, इसमें -1 है ही। इसमें तो तुमको दोनों लेने थे, नीचे तो दोनों के लिए, 0 के लिए भी है, प्लस वाले के लिए भी है, और ऊपर वाले में सिर्फ माइनस वाले के लिए है।
तो ऐसे थोड़ी है, देखो इसमें साइन तो है नॉट इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू का मतलब 0 प्लस भी है 0 माइनस भी है, और 0 वाले में यहाँ पे लेना है। नॉट इक्वल टू का मतलब प्लस माइनस दोनों, 0 में यहाँ पे। अब इसमें सिर्फ नेगेटिव का साइन है तो सिर्फ 0 माइनस यहाँ पे लेना है, और 0 और 0 प्लस यहाँ पे लेना है। तो 0 0 प्लस पे तो -1 है ही, और -0 माइनस पे भी -1 अपन ने चेक कर लिया, तीनों पे सही है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। इसमें देखो, इसमें 1 पे लेना है, 1 से बड़े के लिए 1 प्लस के लिए लेना है, इसमें 1 माइनस के लिए लेना है। हाँ 1 पे 2, गया। 1 प्लस पे भी 2, 1 माइनस पे 1 प्लस 1 2, है ये ये सही है। भाई। इसमें 2 के लिए देखो, ये 2 से छोटे के लिए 2 माइनस 2 माइनस और 2 2 प्लस 2 5 4 और 1 5, इसमें 8 माइनस 3 5, सही है, सही है। कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं। ये 1 1 माइनस 1, 1 के लिए 1, और ये 1 माइनस 1 0, ये नहीं है, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, नहीं डिसकंटिन्यूअस है। इसमें देखो 1 के लिए 1 से छोटे के 1 लिए माइनस और 1 प्लस और 1, 6 हो गया। तो इसमें 6 माइनस 4 तो गलत है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। आगे देखो, तो इसमें ना नोट इक्वल टू नहीं देगा, उसमें 26 मिनट ही हुई है अभी। वो फाड़ लगेगा तो लगेगा हमारा। ना ये 26 मिनट चलो देखो फटाफट देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी वेयर एफ इज डिफाइंड। वापस वही सवाल आ गया, नए सवाल नहीं है। तो 0 से 1, 1 से 3 और 3 से 10 कहाँ पे चेंज हो रहा है? ये 1 पे चेंज हो रहा है और 3 पे चेंज हो रहा है। तो 1 और 3 पे देखेंगे खाली। तो 1 से पहले 3 है, तो 1 के बाद 4 है, इसका मतलब 1 पे डिसकंटिन्यू है, और 3 से पहले 4 है, 3 के बाद 5 है, तो 3 पे भी हो गया ये। 0 से पहले ये 0 माइनस, इसमें 0 और 0 प्लस, इसमें 1 माइनस भी है और 1 भी है, इसमें 1 प्लस, तो मतलब 2 पे देखना है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे देखो। 0 में क्या रखेंगे? इसमें 0 आ गया, 2 इंटू 0 0, और ये 0 है ही, तो 0 पे तो कंटिन्यू है। 1 पे देखो, 1 पे देखो, 1 पे 0, 1 पे 4, 1 पे 1, 1 पे नहीं है, 0 पे है, 1 पे नहीं है। -1 पे, -1 पे 2, इस वाले -1 पे -2, ये भी -2, ये भी -2, सही है। 1 पे 2, ये 1 पे 2, सही है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, 1 पे भी सही है, -1 पे भी सही है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b so that the function is defined at continuous। ये कंटिन्यूस तुमको दे रखा है, ये तुमको गिवन है कि कंटिन्यूस है। इसका मतलब 3 माइनस पे भी वही वैल्यू है जो 3 प्लस पे वैल्यू है। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। कब? जब x इक्वल टू 3 हो, ऊपर वाले में 3 रख दो, तो 3x 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। तो रिलेशनशिप क्या आ गई? इन दोनों का भी यहाँ लिया उठा गए, 3a माइनस 3b माइनस 2 बराबर 0 हो गया। यही रिलेशनशिप का मतलब एक फॉर्मूला जिसके अंदर a और b दोनों आते हैं, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। एक फॉर्मूला जिसमें a और b दोनों आते हैं, आ गया रिलेशनशिप। आगे देखो 18, सिंबल कौन सा है? कौन सा सिंबल? लैम्डा, लैम्डा इसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूअस एट 0। तुमको दे रखा है कि कंटिन्यू 0 पे कंटिन्यू। व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ x इक्वल टू 1? x इक्वल टू 1 पे तो कंटिन्यूस ही होगा। x इक्वल टू 1 का मतलब ये लेना ही नहीं है, सिर्फ x इक्वल टू 1 माइनस बीसी में आएगा, 1 बीसी में आएगा और 1 प्लस बीसी, ये तीनों इसी में आएंगे, अकेले तो इसमें आएंगे तो हो ही गया, कंटिन्यू हो गई। इसमें कोई कहानी नहीं है कंटिन्यू की। अरे 0 तो बताएंगे, x इक्वल टू 0 पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो 0 से पहले कौन है?
0 से पहले 0.1 है। नहीं, 0 से पहले 0.1 तो है ही। आगे देखो भैया फटाफट अपना। हाँ, तो 0 पे निकालना कंटिन्यूअस, इसमें 0 रख दो। 0 हो गया तो 0 ये भी 0 रख दिया, 0 सब कुछ 0 सब कुछ 0 हो गया है। सब कुछ 0 हो गया तो इसमें 0 रख दोगा, 1 इसमें 0 बना गया 1 आ गया। तो ये तो 1 आ गया और ये 0 आ गया। तो ही नहीं है। तो एक लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। लैम्डा कुछ भी रख दो, कंटिन्यूअस तो हो गई। लेकिन ये तो 0 ही आएगा और ये 1 ही 1 ही आएगा। आएगा। तो लैम्डा कुछ भी रख दो, ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। हाँ, इट विल नेवर बी कैसे कंटिन्यूअस। लिखेंगे लैम्डा कुछ भी रख दो हाँ, ऐसे रख दो, एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इट कैन नॉट बी कंटिन्यूअस। अरे ये हाँ। वीडियो हो जाएगा क्या? चलो 19 देखो फटाफट। शो दैट द फंक्शन x माइनस मोड x, ये मोड नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। हाँ, इसका मतलब देखो क्या है, x माइनस ये बताना है डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। एस एक्स माइनस मोड एक्स, जैसे कोई वैल्यू लो अपनी मर्जी से, 5 ले लिया वैल्यू, तो 5 माइनस, अब मोड एक्स इसके अंदर अपन, ये तो 5 सही है। अब एक बार तो तुम x की जगह क्या लोगे, x प्लस एक x माइनस एक खुद x, ठीक है। जैसे 5 ले लिया, एक तो लेगो 5 प्लस एक 5 माइनस और एक 5, यहाँ पे भी यही लोगे तीनों वैल्यू। तो 5 प्लस 5 माइनस 5 माइनस, इसमें भी यही लोगे 5 प्लस 5 माइनस और 5, ठीक है। लेकिन इन तीनों का मतलब देखो क्या क्या है, शांति रखो एक बार। 5 प्लस का मतलब जैसे मान लो 5.1, 5 माइनस का मतलब 4.9 और इस 5 का मतलब 5। अब मुझे एक बात बताओ, 5.1 अगर इंटीजर फंक्शन की बात करें, 5.1 के मैंने तीनों के मोड लगा दिया, अरे मोड मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया भाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.1 का क्या होगा 5, 4.9 का 5 ही होगा। 4 ही होगा। अरे वो एक पीछे है, 4 पीछे। ऐसे जा रहा है, 5 तक पहुंचे ही नहीं। भाई क्यों बेटे होते हैं 5 4 लिख दो। गलत गलत बता रहा है खुद तो, और फिर बोल रहा है इसका 5 ही रहेगा। अब इन तीनों 5 में से 5 माइनस किया 0, 5 में से 4 माइनस किया 1, और इस 5 में से 5 माइनस किया तो 2 में तो 0 0 आ रहा है, लेकिन 1 में 1 आ रहा है, ऐसे करने के इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, एग्जांपल लेके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ तो गए ना तुम? मैंने इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझाना था, क्या है ये। लास्ट क्वेश्चन बुझा एक बार, इज द फंक्शन ये इज कंटिन्यूअस एट, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो क्या करोगे इसके अंदर, y रख दो, एक्स स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 हो गया साइन पाई तो देखो पाई के अंदर साइन पाई क्या होता है 0, तो और साइन अगर पाई प्लस एच करोगे, साइन पाई प्लस एच, साइन पाई प्लस एच माइनस का साइन एच, और साइन पाई माइनस एच सिर्फ साइन एच, मतलब एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन साइन एच ही आएगा, साइन एच भी 0 ही होता है, तो ये वैल्यू हमेशा 0 की 0 रहेगी। और प्लस 5, इसका आंसर क्या आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, या कुछ भी रख दो, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आएगा, तो ये कंटिन्यूअस है। प्लस इसलिए किया क्योंकि अपने को जैसे मान लो साइन की जगह tan आ जाए तब उसमें फर्क पड़ेगा, साइन में फर्क नहीं पड़ा क्योंकि साइन कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे साइन पाई यहाँ पर है पाई, यहाँ पे चाहे यहाँ से जाओ चाहे यहाँ से जाओ, चाहे ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू सेम है ना, तो 0 के बराबर है। लेकिन tan में ऐसा नहीं होता ना, tan में जैसे अगर 90 डिग्री पे होता तो tan एक तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे होता, लेकिन साइन में तो ऐसा है ना, तो साइन पाई की वैल्यू यहाँ पर है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है, नहीं तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता। वैसे भी तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे। एक बात और सुनो, ये एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और 5 भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस रहता है, ये भी कर सकते हो। कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इक्वल टू कंटिन्यूअस,
कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इक्वल टू कंटिन्यूअस। हाँ तो ए में देखो ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस, इनटू भी डिवाइड होता नहीं होता। डिवाइड होता तब नहीं होता, इसलिए डिवाइड दिया ही नहीं इसने इसलिए इसने 3 ही दे दिए, खेल को आधा कर दिया। इसलिए इसने 3 ही दिए हैं। वैसे विजय तो कर दे रहा हूं। रुक जाओ बैठे रहो तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। सब है भाई, सब है। कोसाइन, कोसाइन क्या होता है? कोस, कॉस इनवर्स। लास्ट शुरू के 3 देख लो। अरे कोसेक, ये भी होता है क्या भाई? कोसेक, अरे तुमको शॉर्ट फॉर्म में बताई थी क्या इनकी? तो 10th क्लास में। क्या देंगे? अरे साइन, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट कोसिकेंट। लॉकडाउन में रिबूट हो दिमाग। चलो कोई बात नहीं। कोस क्या है? कंटिन्यू है। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन। लेकिन साइन नहीं है, 0 भी हो सकता है, ये नहीं होगा 1/0 नहीं होगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस। डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो इसका मतलब ये कब डिसकंटिन्यूअस है? 0 पे, पाई पे, n पाई पे, मतलब पाई के किसी भी मल्टीपल पे। सेक मतलब 1 अपॉन कोस, 90s में होगा। मतलब 90 में होगा, है ना, 90 वाले में होगा। कोट साइन अपॉन कोस, वही कोस जो इस वाले में होगा वही इस वाले में होगा, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा 2n+1 इनटू में π/2। अरे नहीं करो, चलो फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो ये क्या है? 1 से छोटा, और ये है 0 से बड़ा। ये तो क्या है? 0 से छोटा है, ये 0 माइनस, से छोटा है और ये 0 0 प्लस और ये 0 0 प्लस। हां। तो 0 माइनस के लिए तो ये नहीं होगा, इसको ले लें साइन, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। साइन h अपॉन h ले लें। h क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। h थोड़ा सा ऐसे मान लो -h है ये, तो साइन -h क्या हो गया? माइनस का साइन h अपॉन -h, माइनस से माइनस कट गया। साइन h अपॉन h क्या होता है? 1। साइन h अपॉन h तुमको पता है ना, साइन की अगर बहुत छोटी सी वैल्यू है, अभी बताया था थोड़े कुछ दिन पहले ही, जैसे साइन लगभग 0 के बराबर है, मान लो 0.001 है, और ये भी बहुत कम वैल्यू है, क्या वैल्यू आएगा? 1 ही आएगा। मतलब अगर साइन h है ना, अगर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा है, तो साइन h और h बराबर ही होते हैं। साइन h को h लिख सकते हैं, अगर ये बहुत छोटा है तब की बात है खाली, ठीक है। तो साइन h अपन h क्या हो गया? 1। ये तो 1 हो गया, इसमें 0 रख दो, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये 1 के ये सही है, कंटिन्यूस है। आगे वाले में देखो, इसमें ग्रेटर देन लेस देन, तो 0 प्लस भी यही है, 0 माइनस भी यही है, ठीक है। तो 0 प्लस देखो इसमें 0 प्लस लिखेंगे कुछ ना कुछ, 1 अपॉन h 0 तो नहीं है, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी तो नहीं है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे तो 0 है ना, 0 हो गया, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो 0 हो गया, और नीचे वाले में भी 0 हो गया, तो कंटिन्यूस है। ठीक है, देखते हैं कल कितने करेंगे, अभी नहीं करेंगे, और कल कितने करेंगे वो देख लेते हैं। एक बार रुको, अरे नहीं हुई रुको एक बार, नहीं जाओ 34 तक है, जाओ अरे 34 है। वीडियो देखे था।